प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज देश के नाम संबोधन होने वाला है। रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे। महिला आरक्षण पर संबोधन हो सकता है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सुरक्षा मिली। जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। विजय सिन्हा को अब जेड प्लस की जगह पर जेड कैटेगरी की सुरक्षा। श्रवण कुमार को स्कॉट के साथ ही वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिली। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की घोषणा हो चुकी है। 24 अप्रैल 2026 को बुलाया गया है विशेष सत्र। सम्राट सरकार पेश करेगी अपना बहुमत। दिल्ली पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। गजवाए हिंद की साजिश रच रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार का मोहम्मद सोहेल भी पकड़ा गया। सरकारी कर्मियों के लिए डीए में बढ़ोतरी कर दी गई। कैबिनेट ने 2% डीए बढ़ाने को मंजूरी दे दी। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत 2% बढ़ा। नगर विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार पर शिकंजा कसा है। एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक्शन हुआ। बोकारो के कथारा कोलियारी में धनबाद सीबीआई की रेड हुई। 35,000 घूस लेते अधिकारी को दबोचा गया। सीसीएल के कार्मिक प्रबंधक पर आरोप है। गोपालगंज के बंजारी मोड़ के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। 496 कफ सिरप, 875 एविल इंजेक्शन जब्त। दवाओं का नशे में इस्तेमाल होने की आशंका। मोतिहारी में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हो गई। बनारसी शाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। शराब पीने से मौत की आशंका है। मोतिहारी में युवक की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई। शराब पिलाने वाला भोला पकड़ा गया। कई और लोगों के बीमार होने की जानकारी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शराबबंदी पर बड़ा बयान। कहा बिहार में जारी रहेगी शराबबंदी। आरजेडी ने किया समर्थन। कांग्रेस ने उठाए सवाल। शराबबंदी पर बीजेपी का बयान। कहा शराबबंदी पूर्णतः लागू रहेगी, उस पर कोई समीक्षा नहीं होगी। जेडीयू का शराबबंदी पर बयान। कहा बिहार में शराबबंदी कायम रहेगी। महिलाओं का सम्मान, गरीबों का सशक्तिकरण और नए बिहार का निर्माण शराबबंदी का पर्याय। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 151 घंटे और 42 मिनट तक चली सदन की कार्यवाही। सत्र में कुल 31 बैठकें हुई। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। कहा यह कदम आधी आबादी के साथ न्याय करने वाला था, लेकिन विपक्ष को इससे गिराकर खुशी हो रही है। यही कांग्रेस का चरित्र है। जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा इसके पहले भी लगातार आरजेडी और कांग्रेस का रवैया विरोध कर रहा था। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका विरोध प्रदर्शन करना लाजमी है, क्योंकि भारत सरकार उनको हिस्सा देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण बिल गिरने पर रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह का बयान। कहा बिल का समर्थन न करने वालों का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ। जेएमएम ने भी बिल पर अपना बयान दिया। कहा बीजेपी को इस बिल को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। बिल के आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया। महिला बिल पास न होने पर सांसद राधा मोहन सिंह का बयान। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्षी दलों को इस विरोध का परिणाम भोगना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। 20 मिनट तक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी से पहली मुलाकात। डिप्टी सीएम विजय चौधरी से भी नीतीश कुमार की मुलाकात। विजय चौधरी ने कहा आने वाले समय में बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना है। बड़े उद्योग और धंधे लगेंगे। 18 से 20 अप्रैल तक बंगाल दौरे पर हेमंत सोरेन होंगे। टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे। आदिवासी बहुल जिलों में जनसभाएं होंगी। बंगाल चुनाव के लिए केरल रवाना हुए तेजस्वी यादव टीएमसी उम्मीदवार के यहां हो रहे छापेमारी पर बयान भी दिया। कहा बीजेपी का यही चाल चरित्र है। जमशेदपुर में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का भारी विरोध हुआ। नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। क्षेत्र के लोगों के साथ बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। विकास प्रबंधन संस्थान का पटना के अधिवेशन भवन में दीक्षांत समारोह हुआ है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन हुए शामिल। छात्र छात्राओं को दी गई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट की उपाधि। सीतामढ़ी में ट्रैक्टर चालक की मौत पर बवाल हुआ। ट्रैक्टर के टैंकर में दबने से मौत हुई। लोगों ने एनएच को जाम किया। हत्या का आरोप लगाया गया। गोपालगंज में साइबर अपराधियों ने डीएम के नाम पर ठगी की कोशिश की। नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाकर मैसेंजर के जरिए लोगों से पैसे मांगे गए। डीएम ने दर्ज कराई है शिकायत।
जमुई के कटौना जंगल से पकड़े गए एक प्रेमी युवक मौके का फायदा उठाकर फरार हुआ। लोगों ने लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया। गया जी के बाके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कंटेनर से 26 बैल बरामद हुए। मौके से पशु तस्कर फरार होने में कामयाब रहा। सीएम को धमकी देने के मामले में मिली है सफलता। बांका के युवक को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। परिवार ने युवक को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। कहा मानसिक हालत उसकी ठीक नहीं। दानापुर में बिहार विशेष निगरानी इकाई की बड़ी कार्रवाई। कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का मामला। हजारीबाग के कुदगांव में प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की। फांसी लगाकर दोनों ने अपनी जान दी है। कटकमदाग थाना क्षेत्र का मामला। गुमला के बोंगा लोया टंगरा समेत आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी अभियान। बोंगा लोया में गैर मंजूरवा आम भूमि पर लगभग 30,000 घन फीट बालू का भंडारण हुआ। टास्क फोर्स ने बालू जब्त किए। वैशाली के बीदूपुर थाना क्षेत्र में कुतुबपुर में शादी समारोह में विवाद हुआ। दूल्हा और दुल्हन पक्ष आमने सामने, कई लोग जख्मी। वैशाली के भगवानपुर बाजार के ग्राहक सेवा केंद्र पर 1.5 लाख रुपए की लूट हुई है। अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ की। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को पीटा। हाजीपुर के राजा पाकर में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर युवक से बेरहमी से पिटाई। लोगों की भीड़ को देखकर अपराधी हुए फरार। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिक के साथ दुर्व्यवहार मामला है। पूर्व सैनिकों ने थाने में विरोध किया है। आरोपी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सस्पेंड हुए। लाइन हाजिर अधीनस्थ कर्मियों पर कमजोर पकड़ और कर्तव्यहीनता का आरोप लगा। जामताड़ा के गोवाल पिपला गांव में लापता युवक का शव बरामद हुआ। कुएं से फांसी के फंदे में लटका शव बरामद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शेखपुरा के अकौना गांव में खेत में थ्रेसर चलाने पर विवाद। 2 भाइयों के बीच में खूनी संघर्ष। दादा और पोते की मौत। पटना बेउर जेल में देर रात छापेमारी हुई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन। कैदियों के बैरक की तलाशी ली गई। नवादा में हत्या मामले का खुलासा। एक युवक गिरफ्तार। जमीनी विवाद और घरेलू विवाद में हत्या की आशंका। पटना बेउर जेल में देर रात छापेमारी हुई। सिटी एसपी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन। कैदियों के बैरकों की तलाशी हुई। नवादा में हत्या मामले का खुलासा हो गया है। एक युवक गिरफ्तार हुआ। जमीनी विवाद और घरेलू विवाद में हत्या की गई थी। दूध की आड़ में हो रहे शराब तस्करी का खुलासा। गाड़ी से 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। चालक और उप चालक गिरफ्तार। धनबाद में मेयर संजीव सिंह के समर्थक को गोली मारी गई। शुभम यादव को घर में घुसकर गोली मारी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मोतिहारी में 2520 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट। 7 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 4 शराब कारोबारी समेत 5 मोटरसाइकिल जब्त। बेतिया में पुलिस का होटल गेस्ट हाउस पर एक्शन दिखा। शिकारपुर थाना क्षेत्र में देर रात छापेमारी। अनैतिक गतिविधियां, सुरक्षा जांच पर फोकस। मोतिहारी के रामगढ़वा लूटकांड का खुलासा। प्रेमी के दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपियों को पकड़ा। गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में वाहन चेकिंग अभियान। 136 लीटर बंटी बबली शराब और 2 बाइक बरामद हुए हैं। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के कंचनपुर थाना पुलिस की शराब के खिलाफ कार्रवाई। 10 भट्टियों को किया ध्वस्त। 12,000 लीटर जावा महुआ विनष्ट करने का काम। 130 लीटर निर्मित शराब की बरामदगी हुई। औरंगाबाद में भाकपा माले का प्रतिरोध मार्च हुआ। राघवपुर में इंजीनियरिंग छात्रा की हत्या मामले में विरोध जाहिर किया गया। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठी। भागलपुर स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी में जांच। संदिग्ध के पास से 2 नाली बंदूक बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी हुई। सीतामढ़ी में गैस सिलेंडर में आग लगी। दिव्यांग पिता और बचाने गई 10 साल की बेटी की झुलसने से मौत हो गई। पुपरी थाना क्षेत्र के झजीहट रोड का मामला है। कटिहार में खेत में पानी पटाने गए पति पत्नी की करंट लगने से मौत। मनिहारी थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत चिकनी गांव का मामला। मुंगेर में शिवकुंड गंगा घाट में तैरता मिला युवती का शव। हर एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। धनबाद में ट्रेजरी घोटाला के बाद प्रशासन सख्त है। धनबाद डीसी ने बैठक की। बैठक का उद्देश्य भुगतान में पारदर्शिता लाना।
धनबाद के तेल मच्छो दामोदर नदी से मिला है नरकंकाल। 5 नवंबर को 6 युवक नहाने के दौरान तेज बहाव में बह गए थे। रेस्क्यू में मिले थे 5 के शव। ईवीएम पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान, कहा 3 राज्यों में वोटिंग के बाद सता रहा काउंटिंग में हेरफेर का डर। ईवीएम से छेड़छाड़ होने के लग रहे हैं इल्जाम। नालंदा के स्थावा थाना क्षेत्र के नीमा खंधा के पास महिला का शव मिला। संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका है। बगा के लौरिया रामनगर मुख्य मार्ग पर बैंकुंठवा मंदिर के पास सड़क हादसा हो गया। बस और टेम्पो के बीच में टक्कर, एक की मौत, दर्जनों घायल। गुमला में रिटायर्ड फौजी के कुएं में गिरने से मौत हो गई। मोटर पंप ठीक करने के दौरान पैर फिसला। डुमरटोली सिसई का ये मामला बताया जा रहा। लालोकोनी गांव में कुएं में डूबी 2 नाबालिग लड़कियां, घटना का कारण साफ नहीं। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बागोडीह पंचायत का मामला है। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत हो गई। शादी समारोह में जाने के दौरान हादसे का शिकार, ट्रैक्टर लेकर फरार। मोतिहारी के कैथवलिया का ये मामला बताया जा रहा। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा के ओंटा सिमरिया 6 लेन गोलंबर पर हादसा हो गया। प्लाईवुड लदा 22 चक्का ट्रक पलटा है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। जंगली सुअर के हमले में ग्रामीण घायल हो गया। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र के गरजा जंगल के पास का मामला। आरा में ऊर्जा विभाग की विशेष पहल, विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद निवारण का काम हुआ। 72 घंटे में निवारण किया जाएगा। आरा नगर निगम ने शिविर भी लगाया। भागलपुर में एकम ऐश्वर्य पूजा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सिमडेगा के कालो टोली बीरू निवासी कुंज बिहारी ठाकुर को सांप ने काटा। सदर अस्पताल में इलाज जारी, हालत गंभीर। मधेपुरा पूर्णिया एनएच पर मतनाचा पुल के पास कचरे का अंबार दिखा। नगर परिषद की अस्थायी व्यवस्था से जनता बेहाल। पेट्रोल डीजल संकट पर गोपालगंज डीएम ने स्थिति पर सफाई दी है। कहा जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। धनबाद सदर अस्पताल में स्टाफ क्वार्टर को लेकर 2 पक्ष भिड़े। नियमित कर्मचारी को मिला था क्वार्टर। डीएमएफटी स्टाफ को अस्थायी निवास का आदेश। रामगढ़ में 6 बालू घाट की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। दामोदर नदी के 3 घाटों की नीलामी हुई। रांची में ट्रैफिक नियमों के प्रति लापरवाही। 1 साल में करीब 10 लाख लोगों का 80 करोड़ रुपए का ट्रैफिक चालान काटा गया। बोकारो के 42वें पुलिस अधीक्षक बने हैं नाथू सिंह मीणा। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह की जगह ली है। हरविंदर सिंह ने औपचारिक रूप से पदभार दिया। पटना सिटी में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। भद्र घाट से लेकर कंगन घाट तक अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर और जेसीबी की मदद ली गई। जमुई के मलयपुर कन्या मध्य विद्यालय की 3 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। भीषण गर्मी की वजह से अचानक बेहोश हो गई। इलाज के बाद तबीयत स्थिर। पटना में मेट्रो कॉरिडोर 2 का काम तेज हो गया है। 12 स्टेशन को जोड़ने का करेगा ये काम। अंडरग्राउंड निर्माण में आई है तेजी। मुख्य सचिव ने साइट का निरीक्षण किया। कटिहार में पिंक बस सेवा पर सवाल है। महिलाओं के बजाय पुरुष सफर कर रहे, परिजन बताकर चढ़ जाते हैं पुरुष यात्री। डीएम ने जांच के दिए हैं आदेश। आईपीएस अधिकारियों ने बताई अपनी संपत्ति। कई एसपी के पास करोड़ों की गहने हैं, कई के पास लाखों का आलीशान फ्लैट। रांची में चैत्र मास में महुआ की पैदावार शुरू हो गई है। आदिवासी समुदाय में खुशियों की लहर। 1 महीने के महुआ से पूरे साल का जीवन यापन। छपरा में गर्मी का असर दिखा। लोग परेशान हुए। गर्मी से बचने के लिए लोग अपना रहे तरह तरह के उपाय। सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा में तनिषा आर्या ने सीतामढ़ी का नाम रोशन किया। 97.2% नंबर हासिल किए। स्कूल ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर। पुल निर्माण की जांच के लिए टीम का गठन। NH 31 पसराहा के पास निरीक्षण किया गया। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा के सोनबरसा प्रखंड पर भारतीय नागरिकों की गाड़ी जब्त हुई है। सीमा क्षेत्र में बनी हंगामे की स्थिति। बोकारो की पुष्पा हत्याकांड मामले में कार्रवाई। आईजी डीआईजी एसपी का तबादला। शैलेंद्र सिंह बने बोकारो जोन के आईजी। नाथू सिंह बने बोकारो के एसपी। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 17 जिलों के बदले गए उपायुक्त। कई जिलों के आईपीएस का भी तबादला। गुमला डीसी का तबादला हुआ। डीडीसी दिलेश्वर महतो बनाए गए गुमला डीसी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने जारी की अधिसूचना।
लखीसराय के क्यूल नदी के रेलवे पुल के नीचे झाड़ियों में बच्चा मिला। बच्चे की हालत गंभीर, इलाज जारी। परिजनों की तलाश में जुटी है पुलिस। चाईबासा में रविवार को होगी जेपीएससी की परीक्षा। परीक्षा को लेकर शहर के होटल लॉज में छापेमारी, रजिस्टर की जांच पड़ताल। सीतामढ़ी के मैथौरा पंचायत में आशा कार्यकर्ताओं की बहाली को लेकर जांच तेज है। प्रशासन ने पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की है। जांच के बाद वरीय पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पलामू के चैनपुर के कोयला आजीविका पार्क की लौटी है रौनक। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही काम, आर्थिक रूप से खुद को कर रही मजबूत। पूर्णिया में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती है। 15 से 30 अप्रैल तक स्पेशल ड्राइव है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। करीब 3,50,000 रुपए का जुर्माना अब तक वसूला गया। शेखपुरा में जनगणना कार्य की शुरुआत हो गई है। लोगों से सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने की अपील। शेखपुरा में विवाह समारोह में कमर्शियल रसोई गैस का उपयोग अनिवार्य होगा। इच्छुक परिवारों को शादी का कार्ड संलग्न कर देना होगा आवेदन। मोतिहारी को केंद्र और बिहार सरकार की सौगात। 2 एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ। माप और चिन्हांकन पूरा कर भेजा गया है ड्राफ्ट। कोसी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में आग लग गई। यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। रेलकर्मियों ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी हुई। सभी वार्ड की सघन तलाशी हुई।